अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाम्स, ये जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं, बाज़ लोगों को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। इसको हम टेक्निकली कहते हैं पामर हाइपर हाइड्रोसिस या हाइपर हाइड्रोसिस, यानी पाम हो गया आपकी हथेली, और हाइपर होता है कि ज़्यादा, हाइड्रोसिस है कि स्वेटिंग होना। आमतौर पे ये लोगों को एंग्जाइटी की वजह से होती है, बाज़ लोगों को थायराइड का मसला होता है, बाज़ लोगों को शुगर के दौरान ये मसला देखने में आता है, और बाज़ औक़ात लोगों को कोई ना कोई ज़हनी तौर पे कोई ऐसा मसला होता है कि जिसके बाद उनके हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरेलियाँ आती हैं, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। देखें क्या इसका नुकसान क्या है। इसका जो नुकसान होता है उसको हम कहते हैं सोशल एम्बैरेसमेंट। सोशल एम्बैरेसमेंट क्या होता है कि समाजी तौर पे आपको परेशानी होती है। जैसे आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपको पामर हाइपर हाइड्रोसिस का मसला है, आप कहीं पे गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, किसी बिज़नेस की मीटिंग में, वहाँ पे आपने किसी से हाथ मिलाया है तो अगले को महसूस हुआ है कि आपके हाथ जो हैं वो पसीने से भरे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस बात को बुरा महसूस किया जाता है आमतौर पे जो बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं। और इसी तरह से अगर आप रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी अजीब सा समझा जाता है कि आपके हथेलियाँ हर वक्त जो है वो पसीने से भरी हुई होती हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको अक्सर फिर कोई ना कोई रुमाल रखना पड़ता है, आपको कोई टिश्यू पेपर यूज़ करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको मसला होता है, कोई चीज़ पकड़ने में आपको ग्रिप नहीं बनती क्योंकि आपकी हथेलियाँ जो है वो पसीने से भरी हुई होती हैं। पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एंग्जाइटी या दिमाग से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा असाबी मसला हुआ होता है कि ये जो ग्लैंड्स जो नॉर्मल लोगों में इतने ज़्यादा यहाँ पे स्वेटिंग नहीं बनाते हैं, तो आप में या उस शख्स में बना रहे होते हैं कि जिसको ये पामर हाइपर हाइड्रोसिस का मसला होता है। और बहुत सारे लोग जो बिजली का काम करते हैं तो उनको हर वक्त ये ख़तरा लगा रहता है कि बिजली की चीज़ें या इक्विपमेंट जो होता है, सामान होता है, जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो करंट लगने का डर होता है क्योंकि पानी जो होता है वो कंडक्टर है, उसमें से बड़ी आसानी से जो है करंट गुजरता है। फिर अगर आप कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मसला है। यानी जो सोशली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनते हैं। आप मार्केट में जाते थे पहले तो आपको डॉक्टर या आपके जानने वाले बताते थे कि कुछ स्प्रे मिलते हैं जिनको एंटी परस्पायरेशन होती है, स्वेटिंग या पसीना, तो वो आप छिड़केंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो बहुत आर्जी होता था, बहुत आर्जी होता था और मुकम्मल तौर पे फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब जो एक नई चीज़ मार्केट में आई है, साइंसी तौर पे साबित शुदा, वो है बोटॉक्स के इंजेक्शन। बाचोलिनम जो टॉक्सिन है वो बड़ा मशहूर है। जो जल्द के डॉक्टर होते हैं या जो कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं वो इसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये जो झुर्रियाँ पड़ती हैं इनके लिए। लेकिन अब जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है, उन लोगों में देखा गया है कि जिनकी हथेलियों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनको बोटॉक्स इंजेक्शन का एक मौजज़ाना तौर पे बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे मैंने कहा था कि जब आप एंटी परस्पायरेंट ये जो स्प्रे जो आपको आर्जी फ़ायदा देता है, लेकिन ये क्योंकि ग्लैंड्स में लगाया जाता है, मखसूस जगहों पे लगाया जाता है, तो जिससे आपको जो फ़ायदा होता है वो बहुत लंबे अरसे के लिए होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सबसे अहम ख्याल रखना है कि हर किसी ऐसे बंदे से नहीं ये चीज़ लगवानी या ख़ुद घर में ट्राई नहीं करनी, बल्कि जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं अपना ये मसला, और उनसे बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है या बाचोलिनम टॉक्सिन जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर डिस्कस करें। क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि या तो वो ख़ुद इस चीज़ को करेंगे या वो किसी अपने ऐसे डॉक्टर कुलीग के पास भेजेंगे। जैसे मैंने कहा था कि जो कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं या एस्थेटिक्स में जो काम कर रहे होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं एस्थेटिक के, तो उनको पता होता है कि एग्जैक्टली कितनी डोज़ में देना है, हर मरीज़ को कितनी डोज़ एडजस्ट करनी है, किस मकाम पे देना है, कहाँ पे देना है, उसका फ़ायदा होगा, और क्या कि इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट किसी को होते भी हैं तो उनको आगाह करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि बस इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाकी ये बहुत अहम ट्रीटमेंट है, ख़ास तौर पे ये उन लोगों को ज़रूर बताएं कि जिनको इस समाजी मसले का सामना है कि उनकी हथेलियों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।